हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे हैं और भाग 14 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आगे हम लोग पार्ट 15 को पढ़ेंगे और इसमें है इलेक्शन यानी निर्वाचन। इसका मतलब क्या होता है, जो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं बड़े लेवल का, उनका जो निर्वाचन होता है यानी चुनाव होता है वो कौन कराता है, चाहे ग्राम सभा से लेकर चाहे लोकसभा राज्यसभा। तो इनका चुनाव कैसे होता है ये आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है। और इस वीडियो पर देखिए, अगर लेक्चर पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग होता है यानी इलेक्शन कमीशन का जब गठन किया जाता है तो इनका गठन जो निर्वाचन आयोग होता है, कमीशन जो होता है, वो किन किन चुनावों का वो जिम्मेदारी होता है उनके ऊपर। तो राष्ट्रपति का वो चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, लोकसभा राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद यानी लोकसभा यानी संसद, और ये हो गया लोकसभा राज्यसभा संसद हो गया। और विधानसभा विधान परिषद क्या हो गया, राज्यों के विधानमंडल हो गया। ठीक है, तो यानी 3 जगह ये चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षक, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो अधीक्षक है इसका मतलब होता है सुपरिटेंडेंस होता है, यानी इसका मतलब है देख रेख है, चुनाव के जो चुनावी कार्य होते हैं उनकी देख रेख करना। निर्देशक मतलब उनकी दिशा निर्देश देना। नियंत्रण, उन पर नियंत्रण बनाए रखना। ये सब यानी प्रक्रियाएं जो होती हैं इसको हम लोग समझेंगे। और देखिए, भारत में कोई भी चुनाव जैसे संसद का हो गया या विधानमंडल का हो गया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका जो संपूर्ण पूरा देख रेख होता है, जो चुनाव का उनका देख रेख होता है, ये कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से कराए। ठीक है, ये जितना मैं बोल रहा हूँ आप एक एक पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा। और देखिए, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है। एक इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। और इसका निर्णय कौन करता है? ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, इसका निर्णय कौन लेता है? ये राष्ट्रपति लेता है, यानी प्रेसिडेंट इसका निर्णय लेता है कि बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा और कितना बनाया जाएगा। जो इलेक्शन कमिश्नर है, 2 या 3 या 4 या उससे अधिक कितना बनाया जाएगा, ये प्रेसिडेंट समय समय पर इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी नियुक्ति करने की जो कानून की जिम्मेदारी होती है, यानी इसकी नियुक्ति करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दिया गया है। ये कानून बनाएगा इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए। और उस कानून को कौन लागू करता है? देखिए, कानून तो बनाता है संसद, पार्लियामेंट, और उस कानून को प्रेसिडेंट लागू करता है, यानी राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया जाता है इसकी जैसे नियुक्ति किया जाएगा, पार्लियामेंट कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो कानून बना कर देगी तो राष्ट्रपति उसे लागू करता है। देखिए, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जो चीफ के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, वे चुनाव आयोग के चेयरमैन भी कहलाते हैं। ठीक है, चेयरमैन, चेयरमैन कहलाते हैं। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव या विधान परिषद का कोई भी चुनाव हो तो उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग से बातचीत करके, देखिए, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इन तीनों का अगर इनका चुनाव जो प्रक्रिया होती है, इनमें राष्ट्रपति क्या करता है? यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर से बात करके, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर से बात करके एक रीजनल कमिश्नर का नियुक्ति करता है। रीजनल कमिश्नर का इसकी देख रेख करने के लिए, इसकी दिशा निर्देशन नियंत्रण करने के लिए एक रीजनल कमिश्नर का नियुक्ति किया जाता है। और चुनाव जो कि रीजनल कमिश्नर का कार्य क्या होता है कि ये इन प्रक्रियाओं का, इन चुनावी प्रक्रियाओं का जायजा लेकर वो इलेक्शन कमीशन को मदद करे, यानी इलेक्शन कमीशन को पूरी रिपोर्ट दे, डेटा दे। बस इसका रीजनल कमिश्नर का यही काम होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटाया जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको ऐसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा कि कैसे उसको, एक जज को कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं 325। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए
धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या है देखिए, ये इसका मतलब अर्थात इसका यही मतलब है कि संसद के सदन हो गया, संसद के 2 सदन होते हैं जैसा कि आपको पता है, राज राज्यसभा और लोकसभा, या राज्य के विधानमंडल भी 2 सदन होते हैं, सभा और विधान परिषद। तो इसका मतलब कहा गया कि संसद के सदन हो गए या राज्य के विधानमंडल के सदन हुए, इन चुनाव के लिए मतदाता सूची होगा, एक मतदाता सूची होगा, ठीक है, मतदाता सूची होगा कि कौन इसमें वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ठीक है, मतदाता सूची होगा। फिर उसके मतदाता सूची में धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी धर्म, जाति या नस्ल का हो, ठीक है, कि किसी भी धर्म, जाति, नस्ल का हो, तो इस सूची में उसे शामिल होने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, उसे शामिल करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ना ही कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर शामिल होने का दावा कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ तो मुझे शामिल करो, मैं मुस्लिम हूँ मुझे शामिल करो, मैं पारसी हूँ मुझे शामिल करो, ऐसा ये नहीं कर सकता, ठीक है, कहने का भी अधिकार नहीं दिया गया और शामिल करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, 326 लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव मताधिकार के आधार पर संपन्न होना, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा पार्लियामेंट, विधानसभा विधानमंडल के चुनाव मताधिकार के आधार पर संपन्न होना। तो इसका मतलब क्या है देखिए, मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, वो 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए तभी वो वयस्क कहलाता है। अगर वो 18 वर्ष से हो गया है तो वो वोट दे सकता है, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी नागरिक हो गया भारत का। ये कब लाया गया था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ये पॉइंट में लिख लीजिएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए बहुलवादी व्यवस्था है, अर्थात इस चुनाव में जनता सीधे मतदान करके अपना उम्मीदवार चुनती है, यानी जनता जब वोट देगी तभी उम्मीदवार को चुना जाएगा, यानी जिसका बहुलवादी, जिसका वोट जिसके पक्ष में ज़्यादा होगा वही मताधिकार के अनुसार वो उम्मीदवार चुना जाएगा है। देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव क्या होता है, एकल संक्रमणीय द्वारा होता है, और एकल संक्रमणीय क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय होता है, और एकल संक्रमणीय होता क्या है इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एकल संक्रमणीय होता है, इसमें जनता द्वारा क्या होता है, चुनाव नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें एकल संक्रमणीय का मतलब जनता द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है। तो कैसे चुनाव होता है इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, या तो किसी और का वीडियो आप देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो चलिए अब 327 आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। अब विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति जो होती है संसद के पास होती है। तो क्या शक्ति होती है ये भी देख लेते हैं। देखिए, संसद को ये शक्ति दिया गया है कि वो राज्य के विधायिकाओं के पास, देखिए राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसके संबंधित है, विधायिकाओं के चुनाव संबंधित वो नियम या प्रावधान बना सकता है। और कौन बना सकता है, संसद, ठीक है, संसद ये बना सकता है। ये संसद का अधिकार दिया गया है कि वो राज्य के विधायिकाओं संबंधित चुनाव संबंधित वो नियम प्रावधान बना सकता है। अर्थात ये समझिए कि विधानसभा चुनाव संबंधित जितने भी नियम होते हैं संसद ये बना सकती है, लेकिन किसके अधीन, ये संविधान के प्रावधान के, यानी जितने भी संविधान में बताया गया उसके अधीन होते हुए, यानी उसके खिलाफ न जाकर, यानी उसी के अधीन होते हुए, जितने भी अनुच्छेद बताए गए हैं उसके अधीन होते हुए संसद क्या करता है, समय समय पर किसी भी सदन के चुनाव के उसी मामले में, चुनाव संबंधित या उसी चुनावी मामले में कानून या प्रबंध बना सकती है, प्रावधान बना सकती है, ठीक है। जैसे संसद, यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे संसद या सदन, संसद हो गया और उसके सदन हो गए, चाहे किसी भी सदन में, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है, यानी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी चुनाव कहाँ पर कराना है, कितनी जमीन की आवश्यकता है इसकी जायजा लेना, जगह बढ़ाना, ऐसे सदन या सदनों के उचित संविधान को सुरक्षित रखते हुए इन मामलों में वो नियम बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद बना सकती है, ठीक है।
इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं 328। तो 328 क्या कहता है? तो सबसे पहले ये आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए 328 को देखते हैं। 328 कहता है कि राज्य विधायिकाओं के संबंधित राज्य के अंदर चुनाव संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। देखिए 327 में क्या कहा गया था कि संसद जो कि है, संसद यानी पार्लियामेंट, ये विधायिकाओं के संबंधित चुनाव संबंधित वो नियम या प्रावधान बना सकता है। अब कहा गया कि राज्य विधायिकाओं के संबंधित यानी जो राज्य विधायिकाएं ये पहले से हैं, इनके अंदर चुनाव के संबंध में राज्य अपने आप में भी एक नियम या प्रावधान बना सकती है, यानी संसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कब नहीं पड़ेगी इसके लिए देखिए, कोई ऐसा नियम या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा नियम बनाता है अपने राज्य विधायिकाओं के चुनाव संबंधित है, यानी विधानसभाओं के चुनाव संबंधित विधानमंडल कोई ऐसा नियम बनाता है जो संसद के बनाए गए कानून या प्रावधान है उसको उल्लंघन न करे। यानी संविधान के अंतर्गत होते हुए कोई ऐसा विधानमंडल को शक्ति दिया गया है कि वो विधानमंडल के चुनाव संबंधित समय समय पर प्रावधान कर सकता है। ये विधानमंडल हो गया, ठीक है, ये विधानमंडल हो गया, ये आपको दिखा देता हूँ, ये विधान मंडल हो गया, ठीक है। ये विधानमंडल अपने में ही एक नियम प्रावधान बना सकती है, लेकिन वो संसद के यानी जो संसद के बनाए जाने का जो नियम है उसके अधीन होते हुए, संविधान में जो प्रावधान दिए गए उसके अधीन होते हुए नियम बना सकता है, लेकिन इसको प्रभावित न करे, बस इतना ही ध्यान देना होगा। और क्या चीज़ है, जैसे मतदाता सूची तैयार करना ये विधानमंडल कर सकता है। ऐसे सदन के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य मामले भी शामिल किया गया है। मतलब सदन के जितने भी गठन किया जाता है, कुछ कुछ ऐसे गठन किया जाता है चीज़ों का कि जो अन्य मामलों को सुनिश्चित करता है, सुरक्षा देता है चुनावी प्रक्रियाओं में। तो ऐसे मामलों में विधानमंडल अपना कार्य कर सकता है, नियम बना सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 329 329 चुनाव संबंधित मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, कि भारत के कोई भी कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कुछ कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चुनाव संबंधित के कुछ कुछ मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और क्या मामला है चलिए देखते हैं। जैसे 327 हो गया, 328 हो गया, 300, ये दोनों अनुच्छेद के अधीन बनाई गई जितने भी कानून या प्रावधान होती हैं, इसके खिलाफ या इसके संबंधित में कोर्ट में सुनवाई या कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि देखिए 327 में संसद नियम बनाती है विधायिकाओं के अधीन प्रति, और 328 जो विधानमंडल होता है ये नियम बनाता है। तो ये इन दोनों का नियम ये कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई इसके ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है या निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आवंटन संबंधित होता है, ये न्यायालय में ये चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसा क्यों किया गया है, ये संसद कौन होता है नियम बनाने वाला या राज्य विधानमंडल कौन होता है नियम बनाने वाला, ऐसा आप न्यायालय में यानी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। देखिए यदि संसद के प्रत्येक सदन में, ये पॉइंट में ये दूसरा पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा, संसद के प्रत्येक सदन में या राज्य के विधानमंडल के सदन में किसी सदस्य को निर्वाचन संबंधित कोई समस्या होती है तो वो अपना एक निर्वाचन अर्जी डालेगा जिसे इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, और निर्वाचन अर्जी डाल सकता है। यानी संसद के किसी भी सदन में या विधानमंडल के किसी भी सदन में किसी सदस्य को कोई परेशानी होता है, चुनावी संबंधित कोई मामला या कोई परेशानी होता है तो वो अपना एक अर्जी डाल सकता है जिसे हम निर्वाचन अर्जी कहते हैं यानी इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, वो डाल सकता है। और ये जो निर्वाचन अर्जी यानी इलेक्शन पिटीशन होता है, ये किसके एक अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है, एक अथॉरिटी के पास जाता है, अथॉरिटी के पास जाएगा। और ये अथॉरिटी कानून के तहत ही बनाया गया होता है, ये अथॉरिटी कानून के तहत ही बनाया गया होता है। और ये अथॉरिटी जांच करता है, यदि जांच में सही पाता है तब वो न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, उसकी अधीन केस कर सकता है, यानी उसके मदद करने के लिए केस कर सकता है। जो निर्वाचन अर्जी डाला होता है उसके संबंध में ये अथॉरिटी अगर सही जांच पाता है कि ये जो निर्वाचन अर्जी दिया गया था ये सही है, यानी इसके मामले सही हैं, शिकायत सही पाया गया है, तब वो केस किया जा सकता है उस मामले को लेकर कोर्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमसे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस यूजर नेम को आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय